Good morning, students of class 9th. This is the class of science, and in this class, we are going to continue the topic matters in our surroundings. In the previous class, we have stated some of the properties of matter, and now in this class, we are going to see some states of matter. So, there are three states of matter: solid, liquid, and gas. हम इनको एक एक करके कंटिन्यू करते हैं. So, the first one is solids. Now, सॉलिड से पहले देखते हैं स्टेट्स क्या होता है. स्टेट्स का मतलब आप हिंदी में इसको बोलते हैं अवस्था. अवस्था आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो मैटर है वो कौन से रूप में अवेलेबल है ना, तो आपके पास किस फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है. सो इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी सॉलिड एंड इट कैन बी अ गैस. तो द फर्स्ट वन इज सॉलिड. सॉलिड का जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है, अगर आपके हाथ में कोई डिवाइस है, जैसे अभी अगर आपके हाथ में पेन है तो वो क्या है, एक सॉलिड है. उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दैट द सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप. बिल्कुल आपके जो हाथ में मोबाइल अगर है अभी, तो उसकी बिल्कुल कोई डेफिनेट शेप है, वो अपने आप अपनी शेप को नहीं बदलने वाला है. अनलेस और अनटिल आप उसको तोड़ दो बात अलग है, लेकिन अपने आप उसकी शेप नहीं बदलने वाली. सो दैट इज़ अ सॉलिड बॉडी फॉर अस. इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. उसकी बाउंड्रीज बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, बिल्कुल शेप में फिक्स होता है. उसकी बाउंड्री आप क्लियरली विजिबल रहती है, आपको आप देख सकते हो. ठीक है. रिजिड मतलब होता है, रिजिड साहब इसको ऐसे समझ सकते हो कि बिल्कुल हार्ड जो रहता है ना, बिल्कुल जैसे अगर आपके हाथ में भी नोटबुक भी होती है ना अभी, तो भी हार्ड है ना, मतलब हार्ड सरफेस है वो. सो दैट इज़ अ रिजिड फॉर यू. इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल आप किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मोबाइल में अभी आपको बताया, नोटबुक, एनी ऑफ द सॉलिड, मान लो कोई बेंच अगर आपके पास है तो आप उसको प्रेस नहीं कर सकते हो. ठीक है. यू कैन ट्राई टू प्रेस, बट वो प्रेस होके अपनी शेप नहीं बदलने वाला है. सो दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल. ओके. एंड द सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. बिल्कुल उसका कुछ वॉल्यूम होता है. ठीक है. सो दीज आर सम बेसिक फॉर सॉलिड एंड यू शुड रिमेंबर. नाउ सी दिस डायग्राम. ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, आप इसमें अगर ऑब्जर्व करो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास में हैं. ठीक है. सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बिल्कुल मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास में है ना, तो हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, तो कंप्रेस कैसे करेंगे. सो दैट इज़ वाई सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल. ओके. द नेक्स्ट इज लिक्विड. लिक्विड इज नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैटर. आप उसको बोल सकते हो कि बिल्कुल कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. हिंदी में उसको द्रव बोलते हैं. लिक्विड का एग्जांपल बहुत सारे होते हैं. फॉर द वेरी बेसिक इज वाटर. ठीक है. वाटर की कोई शेप तो होती नहीं है. आप उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, उसको कप में डालोगे तो कप की शेप का हो जाएगा, फ्लोर पे डाल दोगे तो कोई शेप नहीं रहेगी. ठीक है. सो लिक्विड डू नॉट हैव एनी शेप एंड लिक्विड डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज ईदर. बाउंड्रीज भी नहीं होती ना उसकी. अगर आप उसको मान लो फ्लोर पे फैला देते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रूम के अंदर ही रहेगा, रूम के बाहर नहीं जा पाएगा. वो तो जहाँ स्पेस मिलता है, जहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उतना फैल जाता है. सो वी कैन से दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट बाउंड्रीज. फ्लूइडिटी, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. जिससे वो फैल सके उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं. लो कंप्रेसिबिलिटी, जैसे लिक्विड सॉलिड्स में तो क्या था, इनकम्प्रेसिबल था, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते थे. बट लिक्विड्स में क्या है, जो पार्टिकल्स है थोड़ा सा स्पेस उनके बीच में होता है ना. जैसे ये डायग्राम में अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत स्पेस उसके पास ऑक्यूपाइड रहता है. सो वंस वी हैव स्पेस, आप उसको फिल कर सकते हो. जैसे वंस यू ट्राई टू कंप्रेस दिस, थोड़ा बहुत ही कंप्रेस हो जाएगा, है ना. सो दैट इज़ वाई लिक्विड हैज़ लो कंप्रेसिबिलिटी. डेफिनेट वॉल्यूम, आई सेड दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. जैसे मैंने बताया कि पानी को ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप का हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है. अब अगर 1 लीटर है, इफ़ यू आर हैविंग 1 लीटर ऑफ वाटर, देन इट इज़ ऑलवेज भी 1 लीटर. ठीक है. उससे कम या ज़्यादा अपने आप नहीं होने वाला. ठीक है. सो दीज आर सम बेसिक्स फॉर लिक्विड. द नेक्स्ट इज गैस. ओके. सो गैस फॉर्म में आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. आप यहाँ पे स्पेस देख सकते हो. पार्टिकल्स जो है काफ़ी डिस्टिंक्ट आपको अलग अलग दिखने लग जाएंगे. तो गैसेस नॉर्मली भी आप देखो तो जो
हमारे सराउंडिंग्स में होती है एयर, हम उसको देख तो नहीं पाते हैं बिकॉज इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस, ठीक है। इस वजह से हम उसको ऐसे विजिबल आइज से नहीं देख पाते, बट इट इज़ प्रेजेंट देयर। अगर प्रेजेंट नहीं होती है तो हम ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते। सो वी कैन से गैस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। बिल्कुल आप उसको बलून में अगर फिल करते हो तो बलून का शेप वो ले लेगा। इफ़ यू आर फिलिंग इट इन अ सिलेंडर देन इट इज़ गोना टेक अ शेप ऑफ सिलेंडर। सो इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। आप जिस भी कंटेनर में उसको कंटेन करोगे, रखोगे, उस शेप का वो हो जाएगा। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, बिल्कुल यू कैन, अगर आप थोड़ा सा भी एयर कहीं पे फिल करते हो तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर देता है, ठीक है। फ्लूइडिटी बाय द वर्च्यू ऑफ विच स्टार्ट्स टू फ्लो, बिल्कुल ये भी गैस भी फ्लो होती है, मतलब हवा बिल्कुल वायु फ्लो होती है बेसिक, है ना। हाई कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको एग्जांपल देखना है तो जैसे आप मानो कि ये जो डायग्राम बना हुआ है बलून है ना, इफ़ आई ट्राई टू कंप्रेस दिस देन काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, है ना। बलून अगर आप लेते हो तो कंप्रेस करोगे तो काफ़ी हद तक कंप्रेस हो जाता है वो, जहाँ तक वो फट ना जाए, ठीक है। एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता है, आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे उसको पूरा फिल कर देगा। सो द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बट इट इज़ नॉट हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ इटसेल्फ, ओके। सो आज हमने 3 स्टेट्स के बारे में देखा सॉलिड्स की। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।